हेलो बच्चों, आज मैं आपको आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है मनुष्य को मनुष्य बनाना। समझ में आया? टू मेक मैन ए मैन। मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता है, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये तो हो गया मनुष्य को मनुष्य बनाना। दूसरा क्या है? आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का अर्थ क्या है बेटा? आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा की अनुभूति हो। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। फिर तीसरा क्या है कि आध्यात्मिक विकास करना। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करें जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो। अतः प्रसिद्ध विद्वान रस्क के अनुसार ये इन्होंने क्या कहा है आध्यात्मिक विकास के बारे में? कि शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। किसने कहा है? रस्क के अनुसार। चौथा क्या है बच्चों? आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम जैसे चिरतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ये तो हो गया सत्यम शिवम सुंदरम। फिर क्या था बच्चों? सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास का हस्तांतरण। आदर्शवादियों के अनुसार क्या कहते हैं कि धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से होता है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए और इसकी रक्षा करे। ये तो हो गया सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा और विकास तथा हस्तांतरण। फिर क्या बच्चों? कि मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। मूल प्रकृति आदर्शवादी शिक्षा का छठा उद्देश्य क्या है? बालक की मूल प्रकृति अर्थात मूल प्रवृत्ति का शोधन करना तथा उन्हें सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार विकसित करते हुए उचित मार्गदर्शन द्वारा आध्यात्मिक बनाना। पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना क्या होता है बच्चों? आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन सभी परिस्थितियों का सर्जन करना आवश्यक है जिनमें रहते हुए वह पवित्र जीवन व्यतीत करके आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सके। फ्रोबेल क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है कि भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। बच्चों, ये मैंने क्या बताया? आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य।